हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी टेबल सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है उसमें ये मैंने लिया है एनसीईआरटी 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसका जो टेबल नंबर है वो 1, टेबल नंबर 1 यहाँ पे मैं इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 2 का टेबल नंबर 1 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। तो आइए देखते हैं जो 5 किंगडम है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमिलिया। जैसा कि हम जानते हैं 5 किंगडम है, ये पांचों किंगडम और इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हैं बेसिस पे सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पे बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो देखते हैं जो सेल टाइप है वो मोनेरा में जो है वो प्रोकैरियोटिक, मतलब कि जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं मोनेरा में, बाकी सब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमलिया में यूकैरियोट्स होते हैं। फिर सेल वॉल जो है वो मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होता है जो कि पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। फिर इधर देखते हैं प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होते हैं किसी किसी में, और फंजाई में जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, और वो काइटिन के बने हुए होते हैं। फिर प्लेंटी में भी होते हैं, सेलुलोज के बने हुए होते हैं, जबकि एनिमिलिया में जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम देखते हैं मोनेरा में एब्सेंट, फिर प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट एंड प्लेंटी में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमिलिया में भी प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ही मेनली ये प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ये इसी के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं मोनेरा में सेलुलर, प्रोटिस्टा में सेलुलर, फिर फंजाई में मल्टी सेलुलर जो कि लूज टिश्यू से बने हुए होते हैं। फिर प्लेंटी में टिश्यू और ऑर्गन के होते हैं बने हुए, और फिर एनिमिलिया में टिश्यू भी ऑर्गन भी एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आइए देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक होता है जो कि कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों तरह के हो सकते हैं। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो सेप्रोफाइट, पैरासाइट सब ये होते हैं। फिर इधर प्रोटिस्टा में जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। फिर यहाँ पे फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉप, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक होता है जैसा कि फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट्स, ये तो सबको पता है। और एनिमिलिया में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं और सेप्रोफाइटिक। तो ये हो गया टेबल नंबर 2.1 हमारा एनसीईआरटी 11th का टेबल सीरीज का दूसरा टेबल मैंने यहाँ पे करवाया है। बाकी मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारे टेबल को कंप्लीट कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।